जी जी नमस्कार। जी, जी, नरेश सिंह जी ने आपकी बहुत तारीफ की है। जी, जी। तो आप एक अपना परिचय देंगे तो मेरी जानकारी के लिए अच्छा रहेगा। नहीं ठीक है सर, देश अपराध मुक्त हो इससे बेहतर क्या हो सकता है? आप ठीक कह रहे हैं, नहीं थोड़ा सा पहले आप अपना परिचय दे दें, ठीक रहेगा। जी, जी, रामाश्रय सिंह, जी। भेटी, मऊ। ये नहीं नहीं, परिचय मतलब आपने जो है आरएसएस में काम किया, ये किया, आपका सोशल वो क्या रहा है, थोड़ा सा आपकी प्रोफाइल को समझने का मौका मिलेगा। बस यही सर कि हम सनातन हमारी परंपरा है और सनातन से जो लोग जुड़े हुए हैं, हाँ हाँ। भारत में सनातन परंपरा की श्रेष्ठता बरकरार रहे। चूंकि आ, सनातन संघ सनातन की ही बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है। देखिए, यदि मैं कुछ कहूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। नहीं सर, बुरा क्यों लगेगा? देखिए, संघ जो है जी, सनातन की बात करता है, जी, जी, और अभी देखा जाए तो इनडायरेक्टली संघ का ही सत्ता है। जी, तो जी, जो सनातन धर्म को डैमेज करने का जो सबसे बड़ा षड्यंत्र लॉर्ड मैकाले ने रचा था, जी, वो जी, गुरुकुल को तोड़कर इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बना के किया था। जी, जी, जी। तो हम उस स्ट्रक्चर पे जाके तोड़ अब सर, तोड़ क्यों नहीं करते? हमें जी, इंडियन जी, एजुकेशन एक्ट को बदल के उसे वैदिक और आज के आधुनिकतम जो है ना चीजों को मिला के एक जी, वृहद गुरुकुल सिस्टम, मतलब वो पुराना गुरुकुल सिस्टम नहीं, बल्कि जी, गुरुकुल जी, की हर पॉजिटिव चीज और आज की जो मॉडर्न साइंस की जितनी भी अच्छी चीजें हम समावेश कर सकते हैं, दोनों जी, को जी, करते हुए हमें मॉडर्न गुरुकुल सिस्टम नहीं बनाना चाहिए। जी, जी, क्योंकि जो आपका इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया था, जी, उसमें जी, आपके संस्कार, आपके सब चीज को तोड़ने के लिए था। वो केवल शिक्षा का सिस्टम नहीं था, वो केवल अंग्रेजी का माध्यम नहीं था, वो केवल जी, बाबू का प्रोडक्शन सेंटर नहीं था। उसके हाँ, पीछे जो इसमें बहस हुई है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो जी, जी, 1780 पेज की रिपोर्ट इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को 2 फरवरी 1835 में पेश की थी, उसमें जी, जाइए कि नट एंड बोल्ट्स क्या डिस्कस किए, इन लोगों के दिमाग में क्या था कि यदि हमें जी, भारत पर राज करना है तो हमें उनके गुरुकुल सिस्टम को तोड़ना होगा। जी, हमें जी, उनके जो है अपना जो आत्मसम्मान है उसको तोड़ना होगा, उनकी संस्कृति को तोड़ना होगा, जी, उनमें हीन भावना पैदा करना। जी, जी, तो वो तो चीज हम बहुत जोर से कह नहीं पा रहे हैं। अब 8 9 साल 9 साल हो गए हैं, देखा जी, जाए तो इन्होंने अंग्रेजों के समय के सभी कानून यथावत आज भी लगे हुए हैं। हाँ, हाँ सर है। इन्होंने तो उल्टा जो है, जो वक्फ बोर्ड वगैरह कांग्रेस ने माइनॉरिटी जी, कमीशन से लेकर माइनॉरिटी जैसी हर चीज बनाई, जो कि जी, संविधान की व्यवस्थाओं के विपरीत है। क्योंकि संविधान जी, तो कह रहा है कि शासन जाति, धर्म, रेस, रिलीजन के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। जी, लेकिन जी। इन्होंने तो उल्टा किया। नहीं, हमारा नहीं वो तो हमारा संविधान कहता है, आर्टिकल 44 कहता है कि कॉमन जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। जी, जी, तो उस संविधान के लागू होने के बावजूद 1950 में संविधान लागू हो गया और 1956 में ये कम्युनिटी बेस्ड रिलीजन एक्ट लेके आते हैं। जी, जी, तो इनके दिमाग में संविधान के प्रति सम्मान नहीं था, अपने संस्कारों के प्रति सम्मान नहीं था। इन्हें सत्ता जो है ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत मिली थी। तो जी, जी, इन्होंने जो घटिया वर्शिप प्लेसेस एक्ट बनाया, जिसमें जी, कहा कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थान जिस धर्म के लिए उपयोग में आएगा उसी जी, धर्म के लिए उपयोग में होता रहेगा वो। तो भैया, जितने आतताई और आक्रमणकारी आए थे, वो तो जी, 15 अगस्त 1947 के पहले आ चुके थे ना, कि उसके बाद में किसी को आना था। नहीं, नहीं तो उन्होंने आकर जो हत्याएं की, बलात्कार किए, महिलाओं को ले जाके 2 2 दीनारों में बेचा और उसके स्तूप भी लगाए, और फिर जी, जो है अपना क्रूड पावर को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने वास्तुकला के जो भारत माता के सबसे
कहना चाहिए श्रृंगार थे, मंदिर रूपी श्रृंगार थे, उनको जी इन्होंने तोड़कर उसके ही जो है ना डेवरीज से घटिया बिल्डिंग वहां खड़ी कर दी। जी जी तो एक ऐसा एक्ट जिसने आपसे न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया, और एक जी आर्बिट्ररी 15 अगस्त 1947 की डेट रख दी, जितनी भी गड़बड़ियां उसके पहले हुई थी। तो जी क्या ये नहीं है कि ये सरकार भारतवासियों से कह रही हो कि हे भारतवासी, तुम अभी भी गुलाम हो, तुम्हारी जी माता भी गुलामों की माँ है। जो समय जी समय पर आताताई आक्रमणकारी आए और उन्होंने जो तेरे चेहरे पे जख्म दिए हैं, तू गुलामों जी की माँ उन जख्मों के साथ ही जी। जी जी और तेरे तेरे इन भारतीयों को न्याय की भीख मांगने का हक भी मैं छुड़ा लूंगा, जो सेक्शन हम्म, 4 वर्सेस प्लेसेस एक्ट 1991 से छुड़ा भी लिया है। तो मैं पूछता जी जी हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी को रिपील करने में क्या दिक्कत थी भाई? हाँ जो मजिस्ट्रेट अपनी सीमा से बाहर निकल के नियम विरुद्ध कुछ फेवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम सब लोग उस बात से इसलिए प्रोत्साहित हैं क्योंकि हम लोगों को लग रहा है कि शायद कुछ राहत हमें उसी माध्यम से मिल रही है। आप मुझे बताइए, इस नियम के रहते ज्ञानवापी मस्जिद, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि वो मंदिर है, लेकिन क्या जी मजिस्ट्रेट को ओरिजिनल स्वरूप मालूम करने की इजाजत है क्या? नहीं सर। तो फिर जो है हम सब लोग खुश हो रहे हैं, उसे हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया है। जी उसे हाई कोर्ट इसे इधर ही- जी उसे हाई जी कोर्ट ने भी अपहोल्ड कर दिया है। तो आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ही गड़बड़ सड़बड़ बात है, और इसका जी बहुत आसान निदान था कि हम नहीं छोड़। जी आपको नहीं लगता है कि हमें जो है इस एक्ट को नहीं जो नहीं है जो कि एक लूली लंगड़ी सरकार, जी जो जी कॉलिशन गवर्नमेंट थी, है? अभी जी अभी जी तो आपको नहीं लगता है कि हमें जो है ना इसको रिपील कर देना चाहिए था? जब माननीय नरेंद्र नहीं मोदी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, हम इसे रिपील नहीं करेंगे। नहीं नहीं सर, वो तो है सब कुछ, वो है जो देश हित के लिए या हमारी सनातन परंपराओं के लिए नहीं है। क्योंकि शिक्षा नहीं, तो व्यवस्था ही फिर जब। इसका मतलब है कि इन्होंने बताया है कि हमने अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, गुलामों के नियम कानून से मुक्त भारत, पारदर्शी व्यवस्था, अकाउंटेबल व्यवस्था, गलत निर्णय लेने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान, और अपराध मुक्त भारत भी ऐसा कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए, और जी टेक्नो इंजन उसकी चार्जशीट जो है अकाट साक्ष्यों के साथ 15 दिन में पेश कर दे, और 1 महीने में आपको न्याय मिल जाए, और आगे चल के तो अपराध करने के पहले अपराधी को पकड़ लिया जाए, और अपराधियों के बारे में जब जब इतना सब कुछ मालूम है तो उन्हें रिहेबिलिटेट कर दिया जाए, और इस मॉडल से इतना रेवेन्यू पैदा किया जाए, जो जी आज सरकार के पास आ रहा है उससे 20 गुना पैसा आ जाए, और भारत को टैक्स मुक्त भी कर दिया जाए। तो आपको नहीं लगता है कि हमें जो है इस मॉडल के तहत हमें सिर्फ जुड़ने मात्र से, और अपने अंदर जो भी सोच है, जी जैसे दो तरीके के लोग होते हैं, कुछ लोग पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, कुछ पर्दे के आगे जी आना चाहते हैं। जी तो जो जी पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं वो मात्र सदस्य बन जाए, 90 लोगों को जोड़े, और जिस दिन हाँ चंद्रगुप्त की घोषणा हो जाए तो छत पे चढ़ के जो है ना, जब तक पोलिंग बूथ पे नहीं जाना है, थाली बजाकर दीपक जला के कहें कि रामेश्वर जी सिंह जी हमारे चंद्रगुप्त है, मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा। राइट। जी और पोलिंग के दिन हाँ बूथ पे जाके जो है ना बटन दबा दें, तो ये सदस्य हो गए। और जो पर्दे के आगे आना चाहते हैं वो लोगों को जोड़े, उनको हमारे जो क्राइम फ्री भारत में 3,000 से अधिक वीडियोज हैं, जिनको आप भी देखिए, यदि आपने क्राइम फ्री भारत को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करिए। और जी आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप नरेंद्र सिंह जी से प्रोफाइल वो लेके आप जुड़ जाइए। जी वो आपको ठीक लिंक भेज देंगे, तो उस लिंक से आप क्राइम फ्री भारत ऐप से जुड़िए, ठीक और ठीक है सर। और आप संगोष्ठियां करना चालू करिए, जी जी क्योंकि इसमें ताज आपके सिर पे लगना। यदि आप जी अधिकतम लोगों को जोड़ेंगे तो मुख्यमंत्री का लाभ बनेंगे। आप और कोई दूसरा सिस्टम कर रहा है, वो कह रहा है कि हमारे इनको वोट दो, और जिसको ये वोट देने के लिए कह रहे हैं वो अपराधी भी है, बाहुबली है, दल बदलू है। जी जी आपको ये मालूम है उत्तर प्रदेश में 403 हाँ सदस्यों की विधानसभा में 205 अपराधी हैं, विच हाँ मेक्स इट हाँ सर। 51%। यह क्या नहीं सर, वो तो यही सब जा ही रहे हैं विधानसभा में। तो जो फिर बाहुबली, फिर जो मैथिली अपराधी समूह हैं। के साथ खड़े हो जाइए ना। हम बिना जी 5 पैसे खर्च किए जो है आपको मुख्यमंत्री भी बना देंगे, यदि आप
मेहनत करके लोगों को जोड़ के नंबर 1 पे आ जाएंगे। एक ही मेरिट लिस्ट है उसकी कि लोगों को जी जोड़ो जोड़ो जोड़ो, संगोष्ठी करो संगोष्ठी करो संगोष्ठी करो, वीडियो देखो वीडियो देखो, वीडियो पे चर्चा करो, पूछो सामने वाले से उसकी सोच जो है पर्दे के पीछे वाली है कि पर्दे के आगे वाली है, और आगे बढ़े। जी ओपन जी कंपटीशन है। नंबर 1 आ जाओगे तो जो ना मुख्यमंत्री बन जाओगे, 403 में आ जाओगे तो विधायक बन जाओगे, और 25 30 40 में आ जाओगे तो मंत्री बन जाओगे। ओपन कंपटीशन। जी जी आपको नहीं लगता है? और बदले में 21 लक्ष्य होता है परिवर्तित भारत, जिसको यदि आप रामराज और सतयुगी भारत कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी जी। आप कहाँ तक इस बात से सहमत दिख रहे हैं? नहीं नहीं सर, सहमत नहीं अगर होते तो फिर जुड़ते क्यों? ठीक बात है। आपका कोई कर्नाटका में कुछ लिंकेजेस है क्या? जी जी। तो कर्नाटका में जो लिंकेजेस हैं उनको जरा अपन पहले से एक्टिवेट कर दें। अच्छा अच्छा। तो अशोक जी आपके ही बच्चे हैं क्या? नहीं 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 नहीं। अच्छा अच्छा, तो आपके कर्नाटका में क्या लिंकेज है? क्योंकि हमने ये निर्णय ले लिया है कि बिना समय को ध्यान दिए कि जी जी कर्नाटका में हमारे चंद्रगुप्त उतरेंगे, और चंद्रगुप्त तो अभी है नहीं वहां पे, तो जल्दी से चंद्रगुप्त भी बनना है, उन्हें विधायक का टिकट भी मिलना है, उन्हें जुड़ भी जाना है, और बिना खर्च जी के उनको जो है ना इलेक्ट भी कराना है। तो ये जी। चमत्कार वैसे हमारे सिस्टम में 9 दिन में हो सकता है, लेकिन नो। उसमें उनको अच्छा। 90 लोगों को जोड़ने का जो प्रण है उस पे जी। बड़े उससे काम करना है। हालांकि अच्छा। 90 दिन का जो प्रण लिया है वो सब लोग पूरा करें ये जरूरी नहीं है। जी जी। हाँ देखा हाँ जाए तो वो सब। 90% लोग जो है एक किसी को भी नहीं जोड़ेंगे तो भी 100 करोड़ हो जाएंगे। राइट। हाँ सौ हाँ हाँ करोड़ लोगों को जो है ना सिर्फ 10 लोगों को ही जोड़ना है। जी 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 और बाकी 1 करोड़ में भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जी ये है कि यदि हम अकेली बातें करेंगे अपने जी लोगों के बीच में जाके, उनको यदि जी हम वीडियो दिखा के उनको समझा के यदि नहीं जोड़ेंगे वो इस स्तर पर, तो 9 दिन में जी। कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ सर, ये तो है। तो सभी लोगों को 10 10 लोगों को जोड़ना है। तो जरा कर्नाटका में आपका क्या एंगल है, जरा वो मुझे बताइए। अब ऐसा है कि सर देखते हैं, हमारे साथ कैलाश यात्रा हुई थी 2007 में। हम्म। तो बंगलौर से कुछ लोग रहे, वो संपर्क में है, उनसे बात करते हैं। क्या ये संभव है कि हम वहाँ की यात्रा कर लें, वहाँ पहुंच जाएं, 3 4 5 दिन वहीं रह के जो ना अपनी चीजों को एक्टिवेट कर दें? क्योंकि 10 तारीख को तो वोटिंग है, और 20 तारीख अच्छा को जो है वो अपन फिर मैम उसको फाइल नहीं कर पाएंगे अपन सदस्यों का। तो अच्छा, अपने इसी पास बीस अप्रैल। अप्रैल तक का ही समय है। अच्छा अच्छा। तो यदि हम थोड़ा सा कष्ट लेके यदि वहाँ चले जाते हैं और वहीं पे अपने आप को पार्क करके कहेंगे तो लोगों को एक्टिवेट कर पाएंगे। और मैं भी जी प्लान कर रहा हूँ कि मैं भी वहाँ पहुंचूं, और नरेश सिंह जी से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि ये भी पहुंचे। तो जो जो जी लोगों जी। के नाम आते जाएंगे वहाँ तत्काल जोड़ने का काम करते जाएंगे। ठीक है सर। क्योंकि इस मॉडल में 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, और जी जी। हमारा जितना संभव है केवल इसमें, और ये 9 दिन का मॉडल है केवल, तो हमको हाँ सूट करना हाँ, है। राइट। जी 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 ये जी बस केवल 9 दिन में हर व्यक्ति को 10 10 लोग जोड़ना है, जो कि बहुत जी। कठिन काम नहीं है। 9 दिन का ही तो हाँ सवाल है ना केवल। जी जी जी। 90 लोगों को टोटल जोड़ना है, ठीक है सर। और जिनको जोड़ना है उनको भी यही काम करना जी जी जी। है ना। नहीं नहीं, समझ गए सर, सर्किल वही है, जो जोड़ना और उनका और विस्तार करना। करना। और उससे जी फायदा ये है कि आपको राम राज्य मिल रहा है, आपको फायदा है कि गुलामों के नियम कानून चले जा रहे हैं, आपको जो है जी। अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी, अपराध मुक्त नहीं भारत मिल जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाएगा, नहीं कर नहीं, मुक्त ठीक है भारत मिल सर, जाएगा। कहने का मतलब जो सोच है, सोच के ही लोगों से जुड़ना भी ठीक है ना, क्योंकि इस चक्कर में अपन ना रहे। मैं तो ये कह रहा जी हूँ आप किसी को भी जोड़ो, यदि वो जुड़ने के लिए तैयार हो रहा है और सदस्य या चंद्रगुप्ती सोच में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको जुड़ने जी। दो। अच्छी सोच वाले हमारा क्या भला कर रहे हैं? अच्छी सोच हाँ हाँ वाले तो जो है ना इतने विद्वान है कि वोट देने भी नहीं जाते। जी जी, नहीं जाने जाते हैं और क्या। तो फिर वो अच्छी सोच वाले तो बेकार व्यक्ति हो गए ना। उनकी सोच नहीं अच्छी हो नहीं सकती है लेकिन देश के लिए तो अच्छी नहीं है ना वो। नहीं नहीं, सोच अच्छी हो सकती है, लेकिन ये है कि जब तक चलेंगे नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपन लोगों में डिफरेंस ना करें, लोगों को अपनी बात कहें, जो जिस जी भूमिका में जुड़ना चाहे उसको जी जोड़ लिया जाए, सदस्य या चंद्रगुप्त में।
और कुछ लोग जी जी। सोचने के लिए ज्यादा समय चाहते हैं तो हम दोबारा उनके पास पहुंचे, तब तक उनको ठीक। विचाराधीन सदस्य मान लें। हाँ हाँ, ठीक है उनसे सर। कहें कि भाई आप जुड़ जाइए विचाराधीन सदस्य के बतौर, और जी यदि जी। आप नहीं संकल्प पूरा कर पाएंगे तो कोई बात नहीं। भाई ठीक है, जुड़े तो रहें, हाँ, इस तरह की विचारधाराओं के साथ वो जुड़े हैं। अगर प्रयास करेंगे तो ठीक है सर, वो तो उनका जो नेचर है, नेचर वो वृत्ति उसको आकर्षित करेगी कि वो तो जोड़ना मेरी चाहते आपसे हैं कि प्रार्थना है कि आप जो है, यदि कर्नाटका का प्रोग्राम जल्दी ही बना लें और नरेंद्र सिंह भी बना लें और ऐसे लोगों की और सूची बनाए जो वहां जा सकते हैं, तो जी जब जी हम आमने सामने बैठ के बात करेंगे तो जल्दी से हम लोगों को एक्टिवेट कर पाएंगे। जी जी जी। मतलब उन लोगों कर्नाटका का को एक प्रोग्राम जगह पे कब खड़ा बना रहे हैं करना सर? बैठ उस। हाँ हाँ, कर्नाटका का प्रोग्राम कब बना रहे हैं, बेंगलोर? ठीक है। सर कब बना रहे हैं? मैं तो जल्दी ही सोच रहा हूँ, बहुत जल्दी मुझे सोचना पड़ रहा है, मैं देखता हूँ। सोच वैसे के तो हमने बताइए। 11 तारीख का रखा है, लेकिन अब आज की व्यवस्था में तो बहुत लेट हो रहा है। जी, लेट हो रहा है। हाँ, क्योंकि अब वी कैन नॉट अफोर्ड इट। हाँ हाँ सर, और क्या। तो चलिए, चलिए प्रोग्राम बने। अपने लोग तो वहीं मेरा ये कहना गिरेंगे है चल कि कर। जो जब पहुंच सकता है, आप जितने हाँ जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंच जाइए। हम जब तक टेलीफोन से ही बात करेंगे, और हम भी वहां फिजिकली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी संजय सिवाल और इन सब लोगों को भी हमने सुबह ही कहा है कि भाई वहां जाने का विचार बनाओ। जी जी। अभी तक तो जाने का विचार नहीं था, लेकिन आज आपके प्रेरणा से लग रहा है कि विचार बनाएंगे। और जेपी बर्नवाल जी को भी लूंगा अपने साथ में। ठीक है। वो अगर बन जाता है तो सर नहीं नहीं, देखिए बन जा, कमिट नहीं देखिए कर पाऊंगा विचार अभी। करेंगे तो विचार बनेगा। हाँ, तो क्योंकि कुछ विचार ऐसी बना चीजें ही लिया हैं, जाए, विचार बना ही लिया जाए। कुछ अच्छा, ऐसी वहाँ चीजें बिटिया हैं भी है जिससे तो कि बिटिया से मिलना भी हो जाएगा आपका। नहीं, वो तो रोज ही मुलाकात हो जाती है। फिर व्हाट्सएप पे रोज मुलाकात हो जाती है, उसकी कोई बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट ये है कि कर्नाटका चल करके योजना। अभी मैं रात में बात किया था कर्नाटका के एक सज्जन से, जो तमिल भी वहाँ कन्नड़ भी जानते हैं और हिंदी भी जानते हैं। बहुत अच्छी हम्म। हिंदी जानते हैं, बहुत अच्छी कन्नड़ जानते हैं। और ओके। वो एमबीए यहीं से किया हुआ है लड़का, क्या बोलते हैं, इलाहाबाद से, यूनिवर्सिटी से। और हम्म। वहाँ पे वो बिजनेस करते हैं। और इस समय वो जुड़े हुए हैं मिस्टर विवेक बिंद्रा से, तो हम्म। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। और कुछ इस तरह के अपने बिजनेस से संबंधित स्टार्टअप भी अपना कुछ किए हुए हैं मेरे तो ख्याल बहुत से। अच्छी बात है, उनसे ऑलरेडी लोग जुड़े होंगे, उनको जो वहीं के लोग हैं उनको क्योंकि अभी हमारा पूरा फोकस कर्नाटका स्पेसिफिक रहेगा और अगले 40 दिन के लिए। जी जी। क्योंकि बाकी उसने समय कहा कि बाकी मैं लोगों तो के लिए हिंदी तो भी हमारे पास जानता हूँ, समय है कन्नड़ ना। भी जानता हूँ। बाकी जगह के लिए तो हमारे पास समय है ना अभी। हाँ जी हाँ जी। कर्नाटका के लिए समय नहीं है। कर्नाटका के लिए समय नहीं है, क्योंकि फाइल भी हमें उसे 20 अप्रैल के पहले करना पड़ेगा। तो बहुत ही कम अच्छा। समय है, वी कैन नॉट रियली अफोर्ड। जी जी। चलिए, आई थिंक। चंद्रगुप्त कम से कम खड़ा किए जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, चंद्रगुप्त खड़े किए जाएंगे। ठीक है। जी सर। ठीक है। ठीक है, ठीक सर। तो मेरे थैंक यू ख्याल सर, से इसके समय साथ देने ही के लिए अपन आपको जो बहुत है। बहुत धन्यवाद। हाँ, जी जी, नमस्कार चलिए, सर, जय हिंद, नमस्कार। जय भारत, वंदे मातरम। तो मेरी रिक्वेस्ट वंदे। है कि थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगा दी जाए। शायद जय गुरुदेव जी की भी इच्छा यही है। हम सब लोग ठीक जो है। है उनकी वाणियों को जो है सरताज करते हुए कलयुग में सतयुग लाने का जो है एक बहुत बड़ा जो अभियान, मुझे मेरे ख्याल से वो जिम्मेवारी हम लोगों के ऊपर छोड़ी है उन्होंने, तो उसे हम बिल्कुल। पूरा करने की कोशिश करें। ठीक है सर, ठीक ठीक सर। चलिए, जय हिंद, जय हमारी भारत, वंदे मातरम, जय जय गुरुदेव। वंदे मातरम। जय जय गुरु।